आपने जब मम्मी को बताया तो मम्मी का क्या रिएक्शन? मम्मी मतलब भावुक हो गई थी। मम्मी को रोना आ गया था क्योंकि पहले मतलब मेरे फिजिकल से जस्ट पहले ही पिताजी का एक्सपायर हो गया था ना। अच्छा, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा लगा कि छोड़ छाड़ दे, नहीं होगा, क्या फालतू में यहाँ पड़े हुए हैं? पहले तो नहीं लगा था, लेकिन जस्ट पिताजी के एक्सपायर के बाद भी ऐसा लगा था कि मतलब फिजिकल दूं या छोड़ दूं, क्या करूं। अच्छा, जो एवरेज कैंडिडेट है वो क्वालिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, या सिर्फ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे क्वालिफाई? नहीं मैम, अगर देखा जाए ना फिजिक्स वाले से अगर जुड़ जाए ना बच्चा तो उसकी पॉसिबिलिटी रहती है 95% की वो सक्सेस होगा ही होगा। PWSSC वाला के लिए क्या कहना चाहेंगे? फिजिक्स वाला मैं देखा जाए तो मेरे लिए एक मतलब पिताजी का दूसरा रूप ही देखा जाए ना, भगवान के रूप में देखता हूँ मैं फिजिक्स वाला को। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SSC वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपने SSC वाला के एक मुहिम में #सिलेक्शन मायने रखता है, जिसमें हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की आप लोग को प्रॉपर सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या मेहनत की, कहाँ पे डाउनफॉल्स आए, ये प्रॉपर हम उनसे उन्हीं के थ्रू जानते हैं, जो आपके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी बन जाती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या जिनके मन में डर रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप सभी जानते हैं अभी कुछ दिन पहले SSC GD 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, और जिसमें से अपने SSC वाला के कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जो आपके लिए एक प्रॉपर मार्गदर्शन की तरह वर्क करेगा। वैसे ही आज हमारे साथ SSC GD 2025 के सेलेक्टेड कैंडिडेट जितेंद्र जी हमारे साथ हैं, जिनको मैं आप लोग के साथ रूबरू कराऊंगी और इंट्रोड्यूस कराने वाली हूं। और साथ ही साथ में आज हम उनकी जुबान से ही जानते हैं कि कौन से पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं और किस तरीके से इनकी प्रेपरेशन, स्ट्रगल और सक्सेस जर्नी रही। तो हेलो जितेंद्र जी, पहली बात लोड ऑफ कांग्रेचुलेशंस, आप इतने अच्छे से तैयारी करके SSC GD 2025 में सेलेक्ट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सेकेंड पॉइंट, आप मुझे बताओ कि आपका जैसे सिलेक्शन हुआ SSC GD 2025 में, तो कौन सी पोस्ट पे हुआ है? BSF, देश की रक्षा की पहली पंक्ति पे। अरे वाह, देश की रक्षा की पहली पंक्ति पे। ये मतलब ये टाइटल जो आपने दिया है BSF के साथ, यही एक बहुत बड़ा टाइटल है। तो जब आपका रिजल्ट आया तब आपका कहाँ पे थे? घर पे ही था मैं रात को घर पे ही था, सो रहा था। 10 बजे रिजल्ट आया, दोस्त ने कॉल किया रिजल्ट आ गया, पहले देखो। बहुत खुशी हुई, देखते ही रिजल्ट नंबर आ गया, वो भी BSF में। भाग्यशाली, वो भी एक आर्मी की तरफ है। हाँ, तो फिर आपने सबसे पहले किन को कॉल किया? पहले मम्मा को ही कॉल किया था। मम्मा को कॉल किया। मम्मी आपके साथ थी या कॉल? नहीं, मैं नाना जी के घर आया हुआ था, पहले मम्मी को ही कॉल किया। मतलब नाना नानी को भी नहीं बताया? नाना नानी को बताया था पर बता दिया। हाँ। फिर मम्मी को कॉल किया। तो कैसा रहा नाना नानी का रिएक्शन? नाना जी क्या है, पहले वो एक्सपायर हो गए थे, तब नानी जी थी। नानी जी को बहुत खुशी हुई तब भी बहुत। हाँ हाँ, नानी भी माई है। हाँ, है कि माई नहीं? है। माई को बताया, चाहे नानी को बताओ चाहे माँ को बताओ। हाँ, फिर आपने जब मम्मी को बताया तो मम्मी का क्या रिएक्शन? मम्मी मतलब भावुक हो गई थी। मम्मी को रोना आ गया था क्योंकि पहले मतलब मेरे फिजिकल से जस्ट पहले ही पिताजी का एक्सपायर हो गया था ना, तभी वो मम्मी भावुक हो गई कि वो पल अगर पिताजी के साथ होते तो कुछ अलग ही होते ना। हाँ, तो मतलब जब आपका फिजिकल था उस समय आपके फादर एक्सपायर हो गए थे, तब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका मनोबल थोड़ा सा तो डाउन हुआ होगा। मैम बहुत गिर गया था, कैसे बता सकते हैं, वो तो आप ही वो आप नहीं बता पाओ, वो कोई भी नहीं बता पाएगा। वो समझने वाली चीज होती है कि अगर एक फिजिकल से पहले अगर पापा एक्सपायर होते हैं। जस्ट 10 दिन पहले ही 2 अगस्त को हुआ था एक्सपायर पिताजी, और 23 अगस्त को था फिजिकल। तो आपने कैसे मैनेज की? ये दोनों बहुत ही हार्ड सिचुएशन थी, फिजिकल भी और एक तरफ पापा का और एक तरफ फैमिली थी, और आप घर के बेटे हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी थी। तो आपने इन सारी चीजों को कैसे हैंडल किया? बहुत मुश्किल हुआ था मैम, बहुत नर्वस हो गया था मैं तो मैम, क्या ही बताऊं। पानी की बात, वो होता है, दिक्कत तो होती है। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि अब फिजिकल वगैरह सब छोड़ ही दूं, काम पे चला जाऊं, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां और नर्वस, मतलब कुछ गलत भाव भी आने लग गए मन में कि ऐसा कर लेते हैं, अब तो कुछ ज़िंदगी में बसा ही नहीं है। पर जैसे तैसे कुछ लोगों के सहयोग से वापस मुहिम पे चले और एक बार फिर सिलेक्शन के पद पे सिलेक्शन हो गई। तो आप अपने घर पे बड़े हैं? हाँ, मैं सबसे बड़ा बड़े बेटा हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत थी घर पे। तो आपसे कोई छोटा भाई बहन? एक छोटा भाई है, वो भी पढ़ता है अभी। वो भी पढ़ता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर ही आ गई। वो भी मेरे ऊपर ही है। तो आपकी फैमिली में सोर्स ऑफ इनकम क्या था? मैम खेती बाड़ी ही थी, पहले पिताजी काम करते थे, वो हमारे वो दूर काम है, एक थोड़ा ठेका वगैरह चलता है, बढ़िया काम था,
वो भी अब बंद ही हो गया है वैसे तो मम्मी क्या घर में ही रहती है? हाँ मम्मी तो घर मतलब में अब एक तरीके से पापा के बाद से फिर सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं अब था। कुछ भी नहीं है। उसके पहले खेती थी। हाँ उसके और पहले खेती भी ऐसी होती है जहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि हाँ जी मुनाफा हो। हाँ मैम कभी नुकसान भी रहता है, कभी मुनाफा हाँ भी वही होता है, है। पूरे दिन की मेहनत हाँ होती वो है। भी कृषि मतलब बरसात के निर्भर थी, बरसात होगी तो खेती होगी वरना तो कुछ हाँ वो भी रेगिस्तान में कभी बरसात होती है कभी होती नहीं सही है। बात है। तो आपने मतलब ये समझ लो कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा लॉस रहा बिल्कुल फादर का, बिल्कुल। लेकिन जब रिजल्ट आया उस टाइम पे अगर फादर होते तो एक खुशी, बहुत सारी चीजें होती हैं वो जो तो अलग ही एक मदर समझ सकती है और एक आप समझ हाँ सकते वो हो। तो है। लेकिन मैं आपकी इस स्ट्रगल को इतना ज्यादा सराहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी पहाड़ टूटने के बाद भी आपने कितनी मजबूती से फिजिकल निकाला जिस वजह से आज आप यहाँ पे जी हो। मैम नहीं तो कितना बड़ा एक फ्लॉ होता कि एक वो लॉस ऊपर से ये लॉस, बहुत बड़ा लॉस होता। तो कहीं ना कहीं अब आपको फैमिली में एटलीस्ट थोड़ा तो सपोर्ट, फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से तो मम्मी को नहीं देखना नहीं पड़ेगा। पड़ेगा और अब आप अपने छोटे भाई को भी पढ़ाई में सपोर्ट कर पाओगे, रोक नहीं पाओगे, बिल्कुल मैम वो और उसको सही मार्गदर्शन दिखा पाओगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने 1 से 12 तक तो गांव में स्कूल में ही की थी। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ मतलब बड़े लोग तो थे नहीं मतलब मोटिवेट करने के लिए आगे क्या करना है 12th के सही बाद। बात अभी सोशल मीडिया के जरिए देखा मतलब आगे क्या करना चाहिए 12th के बाद। तभी मतलब कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म वाली मतलब प्रिपरेशन थोड़ी अलग ही रखती क्योंकि उसके अंदर थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च होता था। सही बात। इसीलिए शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एसएससी जीडी हुई या पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती थी। इसमें क्या है कम टाइम में सक्सेस हो जाते हैं। इसीलिए कुछ फिजिक्स वाला से वहाँ से हमने सोर्स वगैरह निकाले, तब हमें वहाँ से कुछ प्ले लिस्ट के माध्यम से घर पे ही पढ़ाई की और तो वहाँ मतलब से आपने यूट्यूब से पढ़ा? हाँ यूट्यूब से पढ़ाई की। और आपको पढ़ते कितनी देर थे आप? पढ़ते लगभग दिन में मतलब मैं 12 से 13 घंटे पढ़ जाता। मेहनत करते थे? बिल्कुल। मॉक लगाते थे आप? मॉक भी लगाता, डेली लगाते डेली थे मॉक? लगाता था मैं। तो मॉक से आपको क्या बेनिफिट मिला? जो बच्चे मॉक नहीं लगाते हैं और जो बच्चे मॉक लगाते हैं उनमें क्या फर्क मॉक में लगता क्या है मैम, हमें पता चलता है कि हम मतलब किस सब्जेक्ट में कहाँ पीछे है, कौन सा सब्जेक्ट हमें मतलब कहाँ पे प्रिपरेशन कम हो रही है, कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे सुधार करना है। मॉक में हमें पता लग जाता है कौन सा क्वेश्चन से हमें उत्तर नहीं मिल पाता है, वहाँ से हम एनालिसिस करके वहाँ पे बेहतरीन तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेरी गुड। तो जब आप यहाँ पे आप आए सम्मान समारोह में, तो आपने मम्मी को बताया होगा कि बिल्कुल। मम्मी मेरा कॉल आया सम्मान समारोह के लिए, तो मम्मी को कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ मम्मी को। एक गर्व की बात है कि इतनी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर हमें सम्मान समारोह में बुलाया जा रहा है। वो भी अरे उससे बड़ा गर्व तो ये है कि आप देश के प्रति अब आप वो पोस्ट तो पे है हो, ही। वो ही एक सबसे बड़ा गर्व है ना। और आप ये समझिए कि हम आप लोग की रक्षा में हम ही लोग सुरक्षित भी है, ठीक है। तो हमारे लिए तो आप लोग एकदम मतलब बोलते हैं ना एक देश के लिए पूरे कवच हो, क्योंकि हम लोग नागरिक, देश के नागरिक आप जैसे जवानों की वजह से ही हम लोग सुरक्षित जी हैं, मैम, बिल्कुल, है ना। ये तो बात। तो ये भी आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी एक मतलब एक टैग होता है जहाँ पे आप देश के सभी नागरिकों को सुरक्षा देते हो। अच्छा, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा लगा कि छोड़ छाड़ दे, नहीं होगा, क्या फालतू में यहाँ पड़े जी हुए मैम, हैं? पहले तो नहीं लगा था, लेकिन जस्ट पिताजी के एक्सपायर के बाद भी ऐसा लगा था कि मतलब फिजिकल दूं या छोड़ दूं, क्या करूं। ऐसा उस समय तो मनोबल ही वो खत्म तो हो खत्म जाता ही हो है, गया था, वो एकदम खत्म हो डाउनफॉल ही जाता था। है। मतलब वो तो छोड़ना ही था। फिर गांव के बच्चे थे इसलिए फिजिकल तो हो गया था, मतलब थोड़ा बहुत खेलते कूदते रहे। खेलते कूदते रहते, एक्टिव रहते हैं गांव के बच्चे, इसकी कारण। फिर मेडिकल तो थोड़ा टाइम बीता तो वापस उसी तरह लय में आ गई थी पढ़ाई वगैरह भी। मेडिकल वगैरह दिया तो रिजल्ट आया, फिर बाद में लगा था। अच्छा, ऐसा कभी किसी ने घर में या कभी रिश्तेदार ने कहा छोड़ो तुमसे नहीं हो पाएगा? घर में तो मैम नहीं कहते थे, क्योंकि घर में पिताजी और माताजी मैंने बहुत सहयोग किया कि तू पढ़ाई कर, तेरे जैसे करना है वैसे कर, तेरे को सब पता है क्या गलत है क्या सही है, बस तू अपने पे लागू करके पढ़ाई करता रहे। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया? पूरा सपोर्ट किया। अच्छा, जो एवरेज कैंडिडेट है वो क्वालिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, या सिर्फ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे क्वालिफाई? नहीं मैम, एवरेज कैंडिडेट कर सकता है अगर उसको सहयोग मिलता जाए, मार्गदर्शन टाइम टाइम पे मिलता जाए और अच्छे फैकल्टी की तरफ से मतलब पढ़ाई होना तो बिल्कुल मिलता जाए। अगर देखा जाए तो फिजिक्स वाले से अगर जुड़ जाए ना बच्चा, तो उसकी पॉसिबिलिटी रहती है 95% की वो सक्सेस होगा ही होगा। मतलब साथ में उनको मेहनत भी करनी मेहनत तो पड़ेगी, करनी पड़ेगी मैम, है ना? मेहनत के बिना देखो तो कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बच्चे को बताते हैं कि बैटर कैसे बनेगा, हाँ, उसको रास्ता बता दिया। हाँ, लेकिन उसके ऊपर टॉपिंग तो आप ही को करनी है। वो और तो वो जो है। टॉपिंग होने के बाद जो केक बनेगा ना, वो आपकी लाइफ का सबसे स्वादिष्ट केक होगा, बिल्कुल। वही वाली चीज है। लेकिन मेहनत करोगे तो लक भी आपका साथ देगा। बिल्कुल। अच्छा, जो बच्चे कहते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम किस्मत वालों का ही होता है,
तो मैंने बहुत बार समझाती हूँ कि मेहनत भी किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो कुछ बच्चों के अपने दिमाग में सेट है कि किस्मत वालों का ही होता है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? नहीं मैम, किस्मत पे कोई भरोसा मत रखो, आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। आप मेहनत करते जाओ, आपकी किस्मत जरूर साथ देगी। आप निरंतर मेहनत करोगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, जब आप प्रिपरेशन करते थे तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो बहुत टफ लगते होंगे। बिल्कुल मैम। तो ये तो हर बच्चे का अपना होता है, किसी को मैथ्स टफ लगती है, किसी को जीके जीएस लगती है, किसी को इंग्लिश लगती है, किसी को हिंदी लगती है। हर बच्चे का अपना पसंदीदा सब्जेक्ट होता है। तो जैसे ये मैं आपसे, आप हो सकता है आप कहोगे मेरे लिए मैथ्स रीजनिंग टफ है, कोई दूसरा कहेगा मेरे लिए मैथ्स रीजनिंग ईजी है। तो ये मुझे बताओ कि हर बच्चे का एक अलग अपना सब्जेक्ट को लेके एक व्यू पॉइंट रहता है। अगर किसी बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट टफ लगता है, कोई भी सब्जेक्ट, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? अगर मैम टफ लगे ना, तो उसको क्या करना चाहिए, दूसरे विषयों के मुकाबले उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अच्छा। और एक फिजिक्स वाला के अंदर भी है कि उसको अंदर उसकी विशेष होता है ना विषय, उसी का अलग से मॉक टेस्ट लगे। हाँ, और उसी पे एनालिसिस करे और उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके उसको ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। हाँ, चैनल पे अपना यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ भी हैं, और टेस्ट सीरीज भी और मॉक भी है। तो कुल मिला के सब कुछ बच्चे को मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, बस उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने मतलब मेहनत करने वाले सफल जरूर होंगे। अच्छा, आप मुझे एक स्टेटमेंट में मैसेज दीजिए, जो जूनियर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कैसे तैयारी करें, किस चीज से बिल्कुल ना डरें और किस चीज को ऐसा इंपॉर्टेंट माने जो उनको सक्सेस में एक्सेलरेटर की तरह काम करेगा? मेरा जूनियर बच्चों से यही मैसेज है कि आपको कितना भी जिंदगी में बुरा दिन आ जाए ना, शायद मेरे से ज़्यादा तो यही होता है, देखा जाए तो बुरा दिन कितना भी आ जाए ना, आप घबराए नहीं। अपने मानसिक संतुलन को स्थिर बना के आराम से सोच समझ के बढ़िया इंस्टीट्यूट फिजिक्स वाला से जुड़ के आराम से आप प्रिपरेशन कीजिए, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल मैम। अच्छा, आप एक लाइन में बताइए, आप PWSSC वाला के लिए क्या कहना चाहेंगे? फिजिक्स वाला मैं देखा जाए तो मेरे लिए एक मतलब पिताजी का दूसरा रूप ही देखा जाए ना, भगवान के रूप में देखता हूँ मैं फिजिक्स वाला, क्योंकि मेरे इन्हीं टीचरों के शिक्षा और मार्गदर्शन के अनुरूप ये मुझे सफलता मिली है। चलिए, लोड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम लोग को भी, आपको पता है, जैसे आप सफल हो जाते हो आपको अंदर से सिक्योरिटी लगती है, आपके मन से डर खत्म हो जाता है, आपको स्टेबिलिटी लगती है, खुशी आपको भी होती है, लेकिन वो आप जाहिर नहीं कर पाते हो। वो जो खुशी जाहिर होती है वो घर वालों के चेहरे पे होती है, और यही सुनकर हम लोग को भी इतना अच्छा लगता है कि हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो ये एक हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी सफलता होती है कि हम लोग से पढ़ के बच्चे कहाँ कहाँ पे पहुंच जाते हैं और इतने सक्सेसफुल कैंडिडेट बन जाते हैं, और ये बाद में हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो मुझे बच्चे मिल जाते हैं, मैम मैंने आपसे पढ़ा है, सर मैंने आपसे पढ़ा है। तो जो ये एक जो हम रिस्पेक्ट पाते हैं, ये हमारी सेल्फ अर्निंग है। मतलब हम लोग ये कमाते हैं आप लोग के प्यार से, जो हमारे लिए ऐसी है जिसको हम कभी किसी के साथ बता ही नहीं सकते, ये सिर्फ हम एहसास कर सकते हैं। तो आपकी सफलता हम लोग की सफलता, आपने हम लोग को भी सफलता दिखाई। मतलब मैं सभी कैंडिडेट से और इवन आपसे भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि सफलता आपके साथ हमारी टीम की भी सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये देखिए जितेंद्र जी, जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट रहे SSC GD 2025, जिनके लाइफ में कितना बड़ा एक स्ट्रगल आया कि फिजिकल से पहले फादर की डेथ हुई, 10th डे पे फिजिकल था, उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए इस बच्चे ने फिजिकल दिया। घर में बड़ा बेटा है, जिम्मेदारी है, छोटा भाई है, मम्मी घर में काम करती हैं, अपना घर पे ही रहती हैं वो, फादर के पास खेती थी, कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैकअप भी नहीं था। फिर भी इस बच्चे ने मेहनत करके आज अपनी लाइफ को सिक्योर किया, अपनी मम्मी, अपने छोटे भाई और अपनी फैमिली को सिक्योर किया। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। और साथ ही साथ में मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग कैंडिडेट्स ऐसे ही मेहनत करिए। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए बिल्कुल हार मत मानो। अगर आपने एकदम दृढ़ निश्चय ले लिया है अपने सपनों को पाने के लिए, तो वो आप जरूर पाएंगे। #सिलेक्शन मायने रखता है। ये एक SSC वाला की जो मुहिम है, इस मुहिम के माध्यम से हम सारे कैंडिडेट्स को जोड़ते हैं जहां पर उन्होंने सफलता पाई है। ये सक्सेस स्टोरी आप लोग के लिए एक बहुत एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है, आपको भी अपने पोस्ट पे सक्सेस